हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलिव अपडेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीओसी। लास्ट लेक्चर में हमने जीओसी का डिस्कस कर रहे थे। तो हम जीओसी में क्या पढ़े थे? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीन टाइप से हो सकती है। जब आपका पाई बॉन्ड के द्वारा मूवमेंट हो रहा हो, सेकंड आपका सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूवमेंट कर रही हो, थर्ड आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो रही हो। तो हमने देखा था वहाँ पे कि जब पाई बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूवमेंट कर रही होती है तो हमने रेजोनेंस को पढ़ा था, और अगर सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूवमेंट कर रही है तो वहाँ हमने इंडक्टिव इफेक्ट को देखा था, और अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूवमेंट कर रही है तो वहाँ पर हमने हाइपर कंजुगेशन को देखा था। इसके बाद हमने आपको कुछ एप्लीकेशन बताए थे। उसके बाद हमने रेजोनेंस को स्टार्ट किया था। रेजोनेंस में हमने 3 क्वेश्चन किए थे। वाई, हम रेजोनेंस की नीड क्यों पड़ गई, या रेजोनेंस हम क्यों पढ़ते हैं। फिर हमने आपको बताया था हाउ, हम कैसे जान पाएंगे कि रेजोनेंस का हमें यहाँ यूज करना है। थर्ड हम आपको बताए थे वेयर, कि कहाँ कहाँ हमें रेजोनेंस पढ़ना है। तो हमने डिस्कस किया था पहले पार्ट की कि जब लोन पेयर वेयर का क्वेश्चन, वेयर में हमने पहले पार्ट को पढ़ा था लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। तो पहला हमने डिस्कस किया था लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें हमने अमोनिया का केस लेकर के दिखाया था आपको। अमोनिया का लिया था, फिर हमने एक H को रिप्लेस कर दिया था एल्कीन लगा के। तो उसका सारा सिस्टम यहाँ पे देखे थे कि कैसे कैसे उसमें रेजोनेंस हो रहा है। फिर हमने आपको बताया था फ्यूरान का केस लेकर के, ये आपका हमने आपको इसमें बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो क्या ये दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे या एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो आइए इसी केस को आज यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, वाटर सिस्टम। तो वाटर सिस्टम क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। अगर हम आपसे पूछें कि इस ऑक्सीजन सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। sp3 होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। शेप क्या होगा, बेंट शेप होगा। क्या होगा, बेंट शेप। तो देखिए इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का, तो क्या होगा 2s2 और टू p4 होगा। क्या होगा, 2s2 और 2p4 होगा। तो यहाँ से यस हो गया आपका ये, और ये आपका p हो गया। ये आपका 2s हो गया, ये आपका 2p हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें हमने फिल कर दिया 1 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया। क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका
sp3 हो जाएगा। क्या होगा? sp3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, एक s का और 3 p के। तो यहाँ से देखो ये आपके जो हैं इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। ये आपके 2 लोन पेयर हो गए। क्या हो गए? ये आपके 2 लोन पेयर हो गए। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये आपके 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ से आपका वाटर का में क्या हो गया? 2 लोन पेयर हो गए। अब हम क्या करेंगे? इसी वाटर सिस्टम में क्या करेंगे? एक H को रिप्लेस कर देंगे। किसके द्वारा? एल्कीन के द्वारा। आइए देखते हैं। हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, ये H लगा हुआ है। क्या है? H लगा हुआ है। हमने क्या किया? एक H को हटा करके एक एल्कीन को ऐड कर दिया। क्या किया? एक एल्कीन को ऐड कर दिया। एल्कीन हमारे पास है, तो इस एल्कीन को क्या किया? एल्कीन के पास हमारे p ऑर्बिटल होंगे। क्या होंगे? p ऑर्बिटल होंगे इस कार्बन के पास। क्या ये लोन पेयर जो हमारे हैं ये रेजोनेंस, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये लोन पेयर जो हमारे हैं क्या करेंगे? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे? तो क्या करते हैं? सबसे पहले फिर से एक बार ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 2s2 और 2p4 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया। 1 2 3 और 4 हो गया। क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? लोन पेयर और पाई बॉन्ड रेजोनेंस को पढ़ रहे हैं। तो हमें इस जो लोन पेयर है इसको हमको p ऑर्बिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया? यहाँ से एक ऑर्बिटल को यहाँ से क्या करेंगे? मिक्सिंग हो जाएगी। तो मिक्सिंग होगी, क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। क्या हो गया? 6 हो गया। हमने क्या किया? यहाँ से एक p ऑर्बिटल को बाहर ले लिया। क्या किया? एक p ऑर्बिटल को बाहर ले लिया। तो यहाँ से क्या हुआ? एक p ऑर्बिटल को बाहर ले लिया, या इसके लोन पेयर को क्या किया? इसके लोन पेयर को p ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? p ऑर्बिटल। क्या होगा? p ऑर्बिटल हो जाएगा। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या बची? यहाँ sp2 हो जाएगी। एक हमने क्या किया? p ऑर्बिटल को, एक लोन पेयर को p ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 2 3 और एक 4। तो यहाँ से हमने क्या देखा? ये हमारा जो ये भी क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। ये भी sp2 हो जाएगा और ये भी क्या होगा? sp2 हो जाएगा। तो ये जो हमारा लोन पेयर एक बचा है ये क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी। क्या होगी? sp2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो हमारा लोन पेयर है ये क्या करेगा? p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया। क्या हो गया? p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया। तो इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। क्या हो गया? sp2 हो गया। जो हमारा ये लोन पेयर है ये क्या होगा? डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, और ये जो लोन पेयर है लोकलाइज्ड हो जाएगा। ये डीलोकलाइज्ड हो जाएगा तो क्या करेगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और जो हमारा ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है ये क्या होगा? लोन पेयर में
पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या हुआ, ये रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा, यहाँ से ये रेजोनेंस करने लगेगा। तो ये क्या होगा, जो ये होगा डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। क्या होगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया। क्या किया हमने, एक वाटर से एक H को रिप्लेस करके एक एल्कीन को ऐड कर दिया। कार्बन है, इसके पास क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा। कार्बन है, इसके पास क्या होगा, p ऑर्बिटल होगा। जो ये लोन पेयर हमारा है, इसको हमने क्या किया, p ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से एक लोन पेयर क्या हो गया, p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया। एक लोन पेयर p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा। तो ये केस आपको समझ में आया होगा। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं फ्यूरान का। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमारे पास ये क्या है, फ्यूरान है। एक हमने ये ले लिया, एक और ले लेता हूं, ये ले लिया। क्या किया, ये ले लिया। इसके पास भी लोन पेयर हैं, इसके पास भी लोन पेयर हैं, इसके पास भी क्या हैं, लोन पेयर हैं, और इसके पास भी लोन पेयर होंगे। जो ऑक्सीजन है, इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन हमें बताना है। जो लोन पेयर है लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और इसका जो लोन पेयर है हाइब्रिड ऑर्बिटल में है कि पेवर p ऑर्बिटल में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अभी वाटर सिस्टम में देखा है, वहाँ पे ये क्या होगा, एक आपका लोन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, एक आपका क्या होगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा। जो लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड होगा वो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, जो आपका डीलोकलाइज्ड है वो आपका p ऑर्बिटल में होगा, p ऑर्बिटल में होगा। तो इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। क्या होगी, sp2 हो जाएगी। इसकी बात करें तो इसमें तो रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके पास क्या है, कोई भी पाई बॉन्ड है ही नहीं है, इसके बगल में कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा। ये जो हमारा सिस्टम है ये वाटर, सिंपल वाटर की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ से तो एक एग्जाम्पल हमने ये लेकर के देखा, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं आपको। जैसे हमारे पास क्या है, हमारा ये हो गया एक, क्या करते हैं, ऑक्सीजन हो गया। इसके पास क्या है, दो लोन पेयर हैं। क्या हैं, दो लोन पेयर हैं। तो क्या यहाँ से आपका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके पास भी क्या है, एक लोन पेयर है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर इसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, और एक हमारा पेवर p ऑर्बिटल में लोकलाइज्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। ये कैलकुलेट नहीं करा जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लोकलाइज्ड है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लोन पेयर क्या हैं, लोकलाइज्ड हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, अगर इसमें देखें तो नाइट्रोजन के पास क्या है, ये नाइट्रोजन जो लोन पेयर है रेजोनेंस करना चाहेगा। क्या करेगा, ये नाइट्रोजन रेजोनेंस करना चाहेगा, क्योंकि इसके साइड में क्या है, पाई बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हमारा जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। क्या होगा, p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी,
इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। क्या होगी? sp2 हो जाएगी। ऑक्सीजन है, इसके पास भी क्या है? p ऑर्बिटल है। क्या है? p ऑर्बिटल है। इसके बगल में क्या है? पाई बॉन्ड है। ये भी रेजोनेंस करना चाहेगा। तो रेजोनेंस करना चाहेगा तो जो इसका लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, एक क्या होगा? लोकलाइज्ड हो जाएगा। जो आपका डीलोकलाइज्ड है वो आपका p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, जो आपका लोकलाइज्ड है वो क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? क्या होगी? sp2 हो जाएगी। अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे आपके? एक तो 2 पाई, ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हमारे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपका ये हो गया। इसकी बात करें तो इसके पास भी क्या है सर? लोन पेयर है। क्या है? इसके पास भी लोन पेयर है। नाइट्रोजन ने पहले से क्या किया है? पाई बॉन्ड को बना रखा है। तो ये क्या करेगा? इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड हो जाएगा, और ये भी क्या होगा? लोकलाइज्ड हो जाएगा। क्या होगा? लोकलाइज्ड हो जाएगा। लोकलाइज्ड होगा तो सर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। और जो हमारा ये ऑक्सीजन है ये क्या करेगा? इसके साइड में क्या है? इसके बगल में पाई बॉन्ड है। इसका लोन पेयर क्या करेगा? रेजोनेंस करना चाहेगा। तो ये हमारा डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। ये लोन पेयर हमारा लोकलाइज्ड हो जाएगा। क्या होगा? लोकलाइज्ड हो जाएगा। डीलोकलाइज्ड है, p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। क्या है? p ऑर्बिटल होगा। और जो लोकलाइज्ड है इसके पास क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से अगर पाई इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने हो जाएंगे आपका? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये एरोमेटिक हो जाएगा यहाँ से। तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। पहले हमने क्या केस डिस्कस किया था कि लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। लोन पेयर को हम लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच का रेजोनेंस पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? माइनस चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस क्या पढ़ेंगे? सेकंड हम क्या पढ़ेंगे? माइनस चार्ज एंड पाई बॉन्ड, माइनस चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। तो क्या करेंगे? हम एक सिंपल मेथेन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। क्या करते हैं? हम एक सिंपल मेथेन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। क्या किया? H क्या किया? हमने सिंपल मेथेन का एक मॉलिक्यूल ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो sp3 हो जाएगा। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। क्या होगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। शेप की बात करें तो शेप भी क्या होगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अब माइनस चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक इस क्या है? एक बॉन्ड दो लोन पे, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के हम क्या करेंगे? एक H+ यहाँ से रिमूव कर लेंगे। क्या करेंगे? एक H+ रिमूव कर लेंगे। तभी तो हमारा क्या होगा? माइनस चार्ज डेवलप होगा। तो क्या हो जाएगा? Hc, एक माइनस चार्ज हो गया, ये हमारा हो गया H, और ये क्या हो गया? H। तो यहाँ से हमारा ये हो गया। अब क्या होगा? इस सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। अभी भी क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो क्या होगा? जैसे हमने क्या किया था?
ये हमारा क्या हो गया, कार्बोकेटायन है। क्या है, कार्बोकेटायन। इसको क्या करते हैं, जैसे हमने अमोनिया के केस में डिस्कस किया था NH3, इसके पास क्या था, लोन पेयर था। तो इसके पास लोन पेयर जो था ये क्या था हमारा, इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये माइनस चार्ज ये क्या करते हैं, इसको हम लोग खुद बनाते हैं। जो कार्बोकेटायन वगैरह होते हैं इनको बहुत कम समय के लिए फार्म होते हैं। तो ये हो गया आपका। ये क्या होता है, ये बाई बर्थ होता है, और इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको खुद प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं। जैसे हम आपका एक केस डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, माइनस चार्ज है। ये हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल ले लिया, एक और ले लेते हैं, क्या किया, एक ये ले लिया। तो हमको क्या करना है, जो ये हमारा माइनस चार्ज है ये क्या होगा, पेवर p ऑर्बिटल में होगा। क्या होगा, पेवर p ऑर्बिटल में होगा। तो क्या होगा, पेवर p ऑर्बिटल में होगा। जब p ऑर्बिटल में होगा तभी तो हमारा रेजोनेंस क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो ये क्या होगा, इसके पास p ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। तो p ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो ये क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। क्या होगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ से भी क्या हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ से भी क्या हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हमारे हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर भी क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी, और इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये है जो हमारा माइनस चार्ज है या जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ चले गए, p ऑर्बिटल में चले गए। तो यहाँ से क्या होगा, आपका sp2 हो जाएगा। इस सेंटर का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, जो माइनस चार्ज है आपका ये है, पाई बॉन्ड है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या करेगा, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस पॉसिबल है। क्या है, रेजोनेंस पॉसिबल है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक H लगा दिया या इसको HA बोल दिया। एक और हमारे पास है, इसको हमने क्या किया, HB बोल दिया। क्या किया, HB बोल दिया। क्या किया, HB बोल दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अगर हमको इसकी एसिडिटी कंपेयर करनी है, क्या करनी है, एसिडिटी कंपेयर करनी है, तो क्या करेंगे, ये H प्लस यहाँ से रिमूव होगा, ये H प्लस क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जब H प्लस यहाँ से रिमूव होगा तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, ये माइनस चार्ज हो गया, यहाँ से भी क्या होगा, माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो जब रेजोनेंस हो रहा है तो क्या होगा, ज़्यादा यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो रही है। यानी जो इसका माइनस चार्ज है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो सर डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। क्या होगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस चार्ज जो इसका है ये लोकलाइज्ड है। तो क्या होगा, इसका जो माइनस चार्ज है ये क्या होगा, आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या होगा, ये लेस एसिडिक हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं इसको ए नाम दे दूं
और इसको बी नाम दे दूं, तो अगर एसिडिटी कंपेयर करनी है तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा यहाँ से। तो ये केस भी हमने क्या किया, सेकंड केस डिस्कस किया कि माइनस चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। तो माइनस चार्ज हमने क्या किया, एक मेथेन का मॉलिक्यूल ले लिया, उसमें से क्या किया, एक H+ को रिमूव कर दिया, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसी बॉन्ड में शिफ्ट रहे, तो H+ को एक रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस चार्ज डेवलप हो गया। तो माइनस चार्ज डेवलप हो गया, अब इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 हो जाएगी। जैसे हमने अमोनिया में क्या होता है, ये कार्बोकैटायन है, ये आपका क्या है, कार्बोकैटायन है। इसको क्या करते हैं हम लोग खुद प्रिपेयर करते हैं। ये क्या होता है, बाई बर्थ होता है, इसके पास लोन पेयर बाई बर्थ प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने क्या किया, आपको एग्जाम्पल लेकर के दिखाया, एग्जाम्पल लिया, तो इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस पॉसिबल हो रहा है। इसके पास क्या है, माइनस चार्ज है, इसके बगल में क्या है, पाई बॉन्ड है, तो क्या करेगा, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करना चाहेगा, तो रेजोनेंस करना चाहेगा तो माइनस चार्ज जो आपका है ये पी ऑर्बिटल में क्या होगा, शिफ्ट होगा, तभी क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, इसके पास कोई भी पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेगा, ये रेजोनेंस नहीं होगा, या ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से आपका एक ये एग्जाम्पल हो गया। अगला एक एग्जाम्पल डिस्कस किए, इसमें क्या किया, आपको एसिडिटी कंपेयर करनी थी, कंपेयर द एसिडिटी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि हमने क्या किया, तो H+HA रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ पर भी क्या किया, H+ रिमूव किया, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, माइनस चार्ज डेवलप हो गया। ये क्या है, माइनस चार्ज डेवलप हुआ, इसके बगल में क्या है, पाई बॉन्ड है, तो माइनस चार्ज क्या करना चाहेगा, रेजोनेंस करना चाहेगा। तो जब रेजोनेंस करेगा तो इसका जो माइनस चार्ज है डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये रेजोनेंस करना चाहेगा ही नहीं, या रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिस्पर्स हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो रही है, तो इसकी एसिडिटी ए की मोर हो जाएगी बी से। तो ये आपका सेकेंड केस हुआ। थर्ड केस डिस्कस करें। पहला केस हमने क्या पढ़ा, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड के बीच का रेजोनेंस, ठीक है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड रेजोनेंस। सेकंड हमने क्या पढ़ा, माइनस चार्ज वीएस पाई बॉन्ड रेजोनेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फिर क्या करते हैं, एक मीथेन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CHHH। तो हमने यहाँ पे एक हमने क्या किया, एक मीथेन का मॉलिक्यूल ले लिया। अगर इस सेंटर की हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3। तो हमें पॉजिटिव चार्ज को, तो यहाँ से देखिए एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक H- निकालेंगे। इस बार क्या करेंगे, एक H-, क्योंकि हमको क्या करना है, कार्बोकैटायन बनाना है, ठीक है, कार्ब कैटायन बनाना है। तो क्या होगा, एक H+, ये इस बार क्या करेंगे, एक ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, साथ में लेके निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, ये हो गया हमारा H, और इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ से अब इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी,
sp2 हो जाएगी। क्या होगी? sp2, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है आपका, ये आपका प्लेनर होता है। क्या होता है? प्लेनर होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस सेंटर की जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। क्या होगी? sp2। p ऑर्बिटल है, इसके पास क्या होगा? p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। क्या होगा? p क्या होगा? p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। क्लियर है यहाँ से? तो ये हो गया। जैसे आपको एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं। हमारे पास क्या है? ये हो गया। क्या हो गया? ये हो गया। तो इसके पास भी क्या है? p ऑर्बिटल है। क्या है? p ऑर्बिटल है। इसके पास भी क्या है? p ऑर्बिटल है। तो दोनों के पास क्या है? p ऑर्बिटल है। और जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है ये भी क्या करेगा? जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साइड में क्या है? पाई बॉन्ड है। तो ये पॉजिटिव चार्ज अब क्या करेगा? रेजोनेंस करना चाहेगा। क्या करेगा? रेजोनेंस करना चाहेगा। तो ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल क्या करेंगे? रेजोनेंस करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? ये रेजोनेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या होगा? ये हो जाएगा। क्या होगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा। क्या होगा? ये। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज के साइड में आपका पाई बॉन्ड होगा तब क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करना चाहेगा। तो आपका ये हो गया। अगर हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के ये पूछें हमारे पास क्या है? एक ये क्या है? ये हो गया। इसके पास क्या है? एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है? OH लगा है। क्या लगा है? OH लगा है। हमने क्या किया? इसके ऊपर एक HBr डाल दिया। क्या किया? एक HBr। तो कितने प्रोडक्ट फार्म होंगे? कितने प्रोडक्ट फार्म होंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा HBr है, H प्लस होगा H और Br क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ से क्या होगा? H प्लस और Br माइनस। ऑक्सीजन है, इसके पास क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। क्या होंगे? इसके पास लोन पेयर होंगे। तो यहाँ से क्या करेगा? एक H ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। क्या होगा? एक H इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इसके स्ट्रक्चर क्या बनेंगे? ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और जो ये वाटर का मॉलिक्यूल है ये क्या होगा? बाहर आ जाएगा। क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो देखिए H2O क्या हो गया? हमारा बाहर आ जाएगा। ये हो गया। ये पाई बॉन्ड हो गया। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा इसके ऊपर? या इसको लिस्ट में कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा हमारा? दूसरा क्या बनेगा? थोड़ा देख लेते हैं फिर से इसको। हमने क्या किया? इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करा दिया। ये हमारा था। ठीक है, यहाँ से क्या होगा? HBr ब्रेक होगा। H प्लस में Br माइनस में एक H क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा। ऐड होकर के क्या करेगा? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेगा। क्या करेगा? वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा?
ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकला, यहाँ से क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा एक यहाँ पे। दूसरा क्या बनेगा, अब अगर हम क्या करें, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दें तो क्या बनेगा, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। थर्ड केस क्या हो सकती है, अगर हम क्या करें, इसको मैं क्या करूं, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दूं, क्या करूं, इस बॉन्ड को यहाँ पे, या देख लेते हैं एक सेकंड, इस बॉन्ड को क्या करूं, यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तो क्या बनेगा, यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो हमारे बनने वाले प्रोडक्ट है, इसको कौन डिसाइड कर रहा है, रेजोनेंस, क्या कर रहा है, रेजोनेंस। तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे एक बार क्या हुआ, यहाँ पे बन रहा है, एक बार पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे बन रहा है, एक बार कार्बोकेटायन हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट विल बी 3। तो यहाँ से आपका क्या हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 केस डिस्कस कर चुके, चौथा केस हमारा क्या है, फ्री रेडिकल एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। चौथा केस क्या है, फ्री रेडिकल एंड पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड रेजोनेंस। तो क्या होता है फ्री रेडिकल, तो देखिए हमारे पास CH3 और क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होती है, फ्री रेडिकल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो कैसे ये फॉर्म हुआ, क्या करेंगे, CH और H। जैसे हम इनऑर्गेनिक में जब हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक हेडिंग अलग से लिखते हैं कि ऑड स्पेसीज का इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उसकी एक अलग से। तो यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका ये क्या होगा, जो हमारा ये फ्री रेडिकल है, ये क्या होगा, इसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, क्या होगा सर, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, कार्बन है। तो ये जो आपका लोन फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा, पेवर p ऑर्बिटल में, पेवर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, क्या करेगा, पेवर p ऑर्बिटल में होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं, क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे ये आपका क्या है, फ्री रेडिकल है, यहाँ पे भी क्या है, p ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी क्या है, p ऑर्बिटल है। तो जहाँ जहाँ पे अगर हमारा ये फ्री रेडिकल है, ये क्या है, फ्री रेडिकल है। अगर इसके साइड में कोई भी पाई बॉन्ड है, अगर इसके बगल में पाई बॉन्ड है, तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, रेजोनेंस करना चाहेगा, क्या करेगा, फ्री रेडिकल रेजोनेंस करना चाहेगा। तो इसके पास भी क्या है, ये p ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा, अपना p ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा और क्या करेगा, रेजोनेंस करना स्टार्ट करेगा। तो क्या होगा, रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका चौथा केस क्या हुआ, फ्री रेडिकल एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। यानी आपका अगर फ्री रेडिकल होगा और उसके साइड में क्या होगा, पाई बॉन्ड होंगे, तो फ्री रेडिकल क्या करेगा, रेजोनेंस करना चाहेगा, ठीक है। अगला एक केस क्या है, पांचवा केस आपका है वैकेंट p ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। पांचवा केस क्या है सर, वैकेंट p ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस।
वैकेंट पी ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। तो वैकेंट ऑर्बिटल पाई बॉन्ड रेजोनेंस क्या, देखिए यहाँ पे क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल जो हमारा है दो टाइप से होता है। वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है, टू टाइप से होता है। पहला आपका क्या होगा सर, जैसे हमारे पास कोई कार्बोकैटायन वगैरह होता है, जैसे CH2 हो गया, क्या है CH2, ठीक है, इसके पास क्या हमने कर दिया, पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, इसके साइड में क्या है एक कोई ग्रुप लगा दिया, क्या किया, एक ग्रुप O में ही लगा दिया। सेकंड आपका क्या है BH2, क्या है BH2 बोरान, क्या है BH2, और इसके भी साइड में क्या किया, एक OMe ग्रुप लगा दिया। ये क्या है सर, ये क्या है, इसको हम लोग खुद प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग खुद प्रिपेयर करते हैं। ये जो हमारा BH2 है, जब ये मॉलिक्यूल बना था तभी से क्या है, ये बाय बर्थ ये ऐसा ही होता है। इसके पास क्या होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, बाय बर्थ इसके पास है। तो क्या होगा इसके पास भी क्या है, p ऑर्बिटल होंगे, इसके पास क्या है, p ऑर्बिटल होंगे, क्या होंगे, p ऑर्बिटल होंगे। ऑक्सीजन हमारे पास है, ऑक्सीजन लोन पेयर होंगे, इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, क्या होंगे, लोन पेयर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अभी हमने पीछे आपको बताया, क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड इसके साथ क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग CH2 हो गया, क्या हुआ CH2, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये H हो गया, एक H हो गया, ये लोन पेयर क्या हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन कुछ डोनेट कर रहा है सर, तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या होगा सर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये OMe ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देखिए, यहाँ पे हमारे 1 2 to 4 और 2 6 कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, क्या थे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने आ गए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जो आपका ये कार्बन है ये अपना क्या कर रहा है, ऑक्टेट ही पूरा कर रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे सर, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या होगा, 2 या मोर स्टेबल होगा, क्या होगा, मोर स्टेबल, या इसको 2 स्टेबल भी, इसको क्या बोलेंगे, 2 स्टेबल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कार्बन अपने, इसके पास क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये क्या केस हो गया, ये हो गया। सेकंड बात करें BH2 की, BH2 की बात करें तो सर इसके पास तो बाय बर्थ एक p ऑर्बिटल होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन इसके पास, ये ऑक्सीजन इसके पास p ऑर्बिटल है, यानी और ये लोन पेयर हैं, तो क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर शिफ्ट करेगा, क्या करेगा, p ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा, ये अपने लोन पेयर क्या करेगा, p ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर p ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा। भाई इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सर, sp2 हो जाएगी। तो sp2 होगी, इस सेंटर की क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी, क्या होगी, sp2 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका वैकेंट ऑर्बिटल, यानी जो आपका पांचवा टाइप था, वैकेंट p ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। अगर वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा और उसके साइड में क्या हो, लोन पेयर है, लोन पेयर के साइड में अगर वैकेंट p ऑर्बिटल है तो लोन पेयर क्या करना चाहेगा, रेजोनेंस करना चाहेगा। तो यहाँ से आपका ये हो गया। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, जैसे हमारे पास क्या है, हमने ये बना लिया, यहाँ पे क्या है,
पॉजिटिव चार्ज है, और ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया। दूसरा क्या है सर हमारे पास, ये हो गया। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें इस सेंटर की जो हमारे ऑक्सीजन है, इस सेंटर की हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। और ये भी बताना है क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ये भी बताना है। तो देखिए क्या होगा, हमारा ये पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव सेंटर है, क्या करे क्या है, पॉजिटिव। तो इसके पास सर क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, क्या है, इसके पास लोन पेयर। अगर इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें सर, तो क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। क्या होगी, sp3 है। तो यहाँ पे देखिए इसके पास क्या है, एक कार्बन बीच में प्रेजेंट है, क्या है, एक कार्बन बीच में प्रेजेंट है। तो क्या करेगा, ये रेजोनेंस नहीं करेगा। क्या करेगा, इसके बीच में एक कार्बन प्रेजेंट है, यानी जो डिस्टेंस डीएनपी रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर है। इसके पास क्या है, पी ऑर्बिटल प्रेजेंट था, लेकिन इसके पास क्या था, लोन पेयर। इसको क्या करेगा, बीच में एक सेंटर पड़ रहा है, कार्बन सेंटर। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा पी ऑर्बिटल में होगा। इसके पास लोन पेयर है, तो क्या करेगा, ये रेजोनेंस करना चाहेगा। तो जब ये इसका लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा सर, तो इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। क्या होगी, sp2 हो जाएगी। तो इतना ये हो गया। बाकी एक एग्जाम्पल और लेकर के दिखाते हैं, SN1, ठीक है, SN1 रिएक्शन। क्या होगा, SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटायन फार्म होता है। क्या होता है सर, कार्बोकेटायन फार्म होता है। क्या होता है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन फार्म होता है। कैसे होगा, जैसे हम आपको एक लिख देते हैं रिएक्शन, ये हो गया। यहाँ पे क्या किया हमने, Br लगा दिया। क्या किया, Br लगा दिया, और क्या डाल दिया, इसका हमको क्या करना, रेट कंपेयर करना है, रेट RDS, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, ठीक है। तो इस जो ये रिएक्शन हमारी है K1 रेट से हो रही है। क्या हो रही है, K1 रेट से हो रही है। और एक हमारा दूसरी रिएक्शन है, क्या है, क्या है, दूसरी रिएक्शन है Cl हो गया, यहाँ पे हमारा O प्रेजेंट है। क्या है, इसको हमने क्या किया, K2 रेट से बोल दिया कि ये, ठीक है। तो RDS रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप हमें क्या करना है, बताना है। तो हमको ये बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट किसका रेट ज़्यादा होगा, किसका रेट ज़्यादा होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बताइए। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, ये आपका Br बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, आपका ये हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा। इसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रिमूव होगा। क्या होगा, ये आपका रिमूव होगा। इसके पास क्या है सर, लोन पेयर प्रेजेंट हैं। क्या हैं, लोन पेयर प्रेजेंट हैं। ये लोन पेयर सर पी ऑर्बिटल में होगा। क्या होगा, पी ऑर्बिटल होगा इसके पास। ये यहाँ से क्या होगा, Cl रिमूव होगा। तो क्या हो जाएगा, आपका Cl रिमूव होगा। तो यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया सर। क्या हो गया, ये हो गया। तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे यानी वैकेंट पॉजिटिव चार्ज एंड तो यहाँ से क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। क्या है,
कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो जो रेट डिटरमिन होगा यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या होगा K1 K2 ज़्यादा हो जाएगा K1 से। क्या होगा ये आपका 2 डिग्री क्या है, कार्बोकैटायन है। क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये आपका हो गया। जैसे एक आपका हम ले रहे हैं, ठीक है, क्या है आपका B, ये हो गया आपका, ये भी B हो गया, ये भी B हो गया, ये हमारा क्या हो गया N हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया N हो गया। यहाँ पे क्या हमारा है H लगा हुआ है। क्या है, H लगा हुआ। तो इसमें हमको क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन बताने हैं। क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन बताने हैं। और क्या है, इस नाइट्रोजन सेंटर की हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, और इस बोरान सेंटर की भी क्या करना है, हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। नाइट्रोजन के पास सर क्या है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। लेकिन क्या है, नाइट्रोजन के पास पहले से ही नाइट्रोजन ने क्या किया है, पहले से ही पाई बॉन्ड को बना रखा है। तो ये लोन पेयर क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। क्या होगा सर, लोकलाइज्ड होगा। तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। करेगा, नहीं करेगा। तो यहां से देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। एक तो आप ये क्या करेगा रेजोनेंस में, ठीक है। तो यहां से आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गया। एक क्या हुआ, आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, ठीक है, ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड के लोन पेयर क्या करेगा, ये एक सेकेंड, ये लोन पेयर क्या करेगा। तो एक लोन पेयर पहले से प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितने सेंटर हो गए, 3 नाइट्रोजन है जिनका सेंटर क्या है sp2 है, और 3 बोरान है, इनका भी सेंटर क्या है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है। नाइट्रोजन के सेंटर का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, बोरान के भी सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, बोराजीन। क्या बोलते हैं, बोराजीन बोलते हैं। जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन होता है। क्या होता है, बेंजीन। ये भी क्या होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। इसको क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो यहाँ से हो गए आपके, हमने डिस्कस किया हम पहला केस डिस्कस किए थे, पाई बॉन्ड लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। दूसरा केस हमने क्या देखा था, माइनस चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। तीसरा केस हमने देखा था प्लस चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। चौथा केस हमने देखा था फ्री रेडिकल एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। और पांचवा केस हमने क्या देखा, वैकेंट पी ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। तो इस 5 टाइप के रेजोनेंस हमने पढ़ा। अगर ये कंडीशन हो, कहाँ कहाँ हमें रेजोनेंस पढ़ना था, तो हमने 5 कंडीशन आपको बताई कि यहाँ पे हमें क्या होगा, रेजोनेंस पढ़ना होगा। अब कुछ एक चीज़ और बात करते हैं। हम जैसे आप ये बता दें, हम अगर आपको स्ट्रक्चर दे दें तो आप कैसे उसको बताओगे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो पहली चीज़ क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारा ये है कि ओनली पाई बॉन्ड जो आपके होंगे शुड फॉर्म और ब्रेक, क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड ही क्या होने चाहिए, फॉर्म होने चाहिए और ब्रेक होने चाहिए। तो पहला पॉइंट लिखेंगे ओनली पाई बॉन्ड, ओनली पाई बॉन्ड फॉर्म और ब्रेक। क्या होना चाहिए, केवल पाई बॉन्ड ही फॉर्म होने चाहिए और ब्रेक होने चाहिए। दूसरा, नो एटम डिसलोकेट, नो एटम शुड बी delocate no atom should be delocate their original position। क्या है, their original। पहला क्या है आपका, ओनली पाई बॉन्ड फॉर्म और ब्रेक, केवल पाई बॉन्ड ही फॉर्म होने चाहिए और ब्रेक होने चाहिए। दूसरा आपका क्या है, नो एटम शुड बी डिलोकेट दियर ओरिजिनल पोजीशन, कोई भी एटम क्या होना चाहिए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिलोकेट नहीं होना चाहिए। जैसे आपका क्या है, एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। जैसे हमारे पास CH2 हो गया और हमने क्या किया, OMe लगा दिया। सेकंड आपका क्या है, इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या हो जाएगा, CH2 क्या होगा, CH2, ठीक है, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे तो डबल बॉन्ड OMe। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या रेजोनेंस पॉसिबल है, क्या हुआ, ओनली पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और कोई भी एटम अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो रहा है, डिलोकेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल होगा, क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल होगा। एक अगला एग्जाम्पल आपको लेकर के दिखाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया, इसके पास क्या है, प्लस चार्ज है, एक दूसरा हमारे पास है, अगर ठीक है, ये है हमारे पास एक। तो अगर हम बात करें क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, तो क्या बताएंगे, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो क्या करेगा, ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा, ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। तो सिग्मा बॉन्ड हमने आपको बताया था ओनली पाई बॉन्ड ब्रेक या फॉर्म होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोन पेयर इसके साथ क्या कर रहा है, अपने डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, क्या होगा, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और आपको लेकर के दिखाते हैं। जैसे आपका लिखा है PH CH2, क्या है, PH CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या है, CH CH2 ट्रिपल बॉन्ड N। दूसरा आपका एक क्या लिखा है, दूसरा क्या लिखा है आपका, PH CH डबल बॉन्ड
C डबल बॉन्ड NH। तो हमारे पास देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। हमको इसमें ये बताना है कि क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो देखिए क्या हो जाएगा, PH हो गया C, एक क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे CH, ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा C, और क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड CN, क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड CN, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड CN। तो क्या बनेगा अगर इसका देखें तो एक H ये क्या करेगा, इसके साथ ऐड होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा PH C CH, ये क्या होगा ऐड होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्या होगा डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH। तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका ये हाइड्रोजन है ये क्या हो रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो रहा है, डिलोकेट हो रहा है, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। अगर आपको 3-4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं और इसमें आपको बोल ले कि इसमें रेजोनेटिंग कंपेयर करिए रेजोनेंस को, कि किस में ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, कौन रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैसे कंपेयर करेंगे चीज़ों को। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी कंपैरिजन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी कंपैरिजन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसे हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल है वो कितना ज़्यादा, उसमें रेजोनेंस की स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करेंगे। तो रूल नंबर 1 लिखेंगे, क्या है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 हमारा क्या है, मॉलिक्यूल with min charge in with min charge is most stable, is most stable। जैसे पहला रूल क्या है हमारा, मॉलिक्यूल विद min charge is most stable। जैसे हम क्या करें, एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, क्या किया हमने, एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये क्या किया हमने मॉलिक्यूल ले लिया। तो अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, क्या करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, तो ऑक्सीजन के पास क्या है सर, लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या होगा यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्या होगा ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, आइए देखते हैं। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ सर, क्या होगा माइनस चार्ज आ जाएगा, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन कुछ डोनेट कर रहा है तो क्या होगा सर, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी कंपेयर करें, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो हमने आपको पहला रूल बताया कि मॉलिक्यूल विद मिन चार्ज इज मोस्ट स्टेबल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिन चार्ज देखेंगे, इसके पास कितने चार्ज हैं, एक चार्ज आपका ये हो गया, एक चार्ज आपका ये हो गया, तो ओवरऑल बी की स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा हो जाएगी। तो पहला रूल हमारा ये है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल देखेंगे कि मॉलिक्यूल विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर स्टेबल, जिसमें क्या होगा
पाई बॉन्ड मैक्सिमम होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो दूसरा रूल हमारा क्या है, रूल नंबर 2, मॉलिक्यूल विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल। दूसरा हमारा रूल क्या है कि कोई जिस मॉलिक्यूल में क्या होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल लेकर के दे रहे हैं, जैसे हमारे पास CH2 हो गया, क्या है CH2 हो गया, OMe लगा दिया हमने, क्या किया OMe। अगर इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो CH2 क्या होगा, डबल बॉन्ड O प्लस हो जाएगा और OMe हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि पाई बॉन्ड किस में ज़्यादा है, तो पाई बॉन्ड किस में ज़्यादा है आपका, अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो इसमें क्या है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, क्या है, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें आपका एक पाई बॉन्ड है। तो ओवरऑल पाई बॉन्ड की नंबर संख्या किसमें, सेकंड वाले में ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट से। तो रूल नंबर सेकंड हमारा ये है। अगर हम थर्ड रूल की बात करें कि चार्ज एंड पाई बॉन्ड आर सेम, अगर हमारे पास क्या हो, चार्ज भी सेम हो जाएं और पाई बॉन्ड भी क्या हो, सेम हो जाएं, तो कौन सा रूल लगाएंगे, आइए उसको भी देखते हैं। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, इफ चार्ज एंड पाई बॉन्ड आर सेम, अगर चार्ज और पाई बॉन्ड सेम हो जाएं तो क्या करेंगे, चार्ज की लोकेशन देखेंगे। क्या करेंगे सर, चार्ज की लोकेशन देखेंगे, चार्ज लोकेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, चार्ज की लोकेशन। तो ये क्या होगा, जो माइनस चार्ज आपका होगा ये क्या हो जाएगा, और एक आपका प्लस चार्ज ये हो जाएगा, क्या होगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और आपका ये भी क्या होगा, जो प्लस चार्ज वाला होगा ये क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाएगा। तो चार्ज की लोकेशन देखेंगे। जैसे आपका क्या है, एक हमने ये ले लिया, वो ले लिया, ये हमने क्या किया, ये ले लिया, ये हो गया आपका, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करे, ये बॉन्ड क्या होगा सर, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये माइनस चार्ज क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके ऊपर आपका कोई चीज़ शिफ्ट हो रही, क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्या होगा, माइनस चार्ज, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये पाई माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है, क्या हमने देखा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, नंबर ऑफ चार्ज भी सेम है, यहाँ पे भी सर एक चार्ज है, यहाँ पे भी एक चार्ज है। तो अब क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, चार्ज की लोकेशन देखेंगे, क्या करेंगे, चार्ज की लोकेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ O है, O माइनस, तो O माइनस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा ज़्यादा होगा, यहाँ पे O माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या होगा, O माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हमने बताया है कि माइनस चार्ज क्या होगा, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, क्या होगा, मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला आपका मोर स्टेबल हो जाएगा कंपैरिजन फर्स्ट वाले की तुलना में, क्या होगा, सेकंड वाला
थर्ड रूल हमारा क्या था, चार्ज एंड बॉन्ड पाई बॉन्ड सेम हो जाएंगे तो क्या करेंगे, चार्ज लोकेशन देखेंगे कि चार्ज हमारा किस कहाँ पे सिचुएट है। तो अगर माइनस चार्ज आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है तो क्या होगा, वो मोस्ट स्टेबल होगा। चौथा रूल आपका क्या है, चार्ज सेपरेशन। चौथा रूल आपका क्या है, चार्ज सेपरेशन। चार्ज चौथा रूल क्या है हमारा, चार्ज सेपरेशन। जैसे आपका प्लस माइनस लिखा है, क्या है, प्लस माइनस आर माइनस प्लस, क्या लिखा है, प्लस माइनस, नियर, क्या होगा, नियर। अभी हम आपको एग्जाम्पल लेकर के दिखा रहे हैं, आपको समझ आएगा। फिर क्या हमारा लिखा है, अगर प्लस प्लस लिखा है, आर माइनस माइनस लिखा है तो क्या हो जाएगा आपका, फार, क्या होगा, फार हो जाएगा। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लेकर के हम दिखाते हैं आपको। हमारे पास ये हो गया, हमने ये एग्जाम्पल एक ले लिया तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, O माइनस हो जाएगा और इस सेंटर पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या होगा, इस सेंटर पे प्लस हो जाएगा। ये आपका अल्फा बीटा मान लेते हैं इसको, इस सेंटर को अल्फा, इस सेंटर को बीटा मान लेते हैं। ये हो गए आपके। यहाँ पे हमने क्या देखा, माइनस चार्ज है एक, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज है। यहाँ पे हमने क्या देखा, प्लस चार्ज डेवलप हुआ और यहाँ पे भी क्या है, माइनस चार्ज। हमने क्या किया, ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखो जो प्लस चार्ज आपका ये है, ये आपका जो प्लस चार्ज है, यानी ये आपका प्लस माइनस है, क्या हो रहा है, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्शन पैदा करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर भी क्या है, प्लस और माइनस, ये भी क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे भी क्या है, प्लस माइनस, ये भी क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो नियर, अगर आपका प्लस माइनस नियर है तो क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो कौन सा, अगर आपका ये फर्स्ट है, ठीक है, और ये आपका अगर सेकंड है तो फर्स्ट वाला स्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन सेकंड वाले से। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से आपका ये हो गया आपका। बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑर्डर को आपको कंपेयर करना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, तो कि कौन सा आपका लीस्ट स्टेबल है, कौन सा लेस, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस में होंगे स्टेबिलिटी के। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।